हमने भजन संहिता 66 है ना, भजन संहिता 66 और 18 वर्ष। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया, ये सही आयत है। भजन संहिता 66 उसकी 18 आयत। आप यहाँ भजनकार क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, यदि मेरे मन में बुरी कल्पनाएं होती तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। यदि मेरे मन में अनर्थ बातें होती तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यदि किसी के लिए ईर्ष्या मेरे दिल में होती, जलन मेरे दिल में होती, क्रोध मेरे दिल में होता, विरोध मेरे दिल में होता, बदला लेने की भावना मेरे दिल में होती, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। घमंड मेरे मन में होता, अहंकार मेरे मन में होता, परमेश्वर मेरी न सुनता। चोरी करने की भावना, हत्या करने की भावना, किसी के लिए गड्ढा खोदने की भावना, किसी के मार्ग में जाल बिछाने की भावना मेरे दिल में होती, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। यदि मेरे मन में कोई व्यर्थ बात होती, यदि मेरे मन में कोई व्यर्थ बात होती, यदि मेरे मन में कोई बुरी बात होती, यदि मैं अपने मन से किसी का बुरा सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सच्चा है, इसीलिए लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। संदीप, यदि चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, नजदीक से पहचानता हूं। कई बार आदमी बड़ी बड़ी बातों में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में वो कहीं ना कहीं गलतियां परमेश्वर के सामने करता है। और परमेश्वर के लिए कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा फर्क नहीं है। परमेश्वर के लिए गलती मतलब गलती है। हालेलुया। बुराई मतलब बुराई है। हालेलुया। सीधे होने का मतलब है सब कुछ बक देना, सब कुछ सामने रख देना, सब कुछ खोलकर बता देना। हालेलुया। और ऐसों को लोग कहते हैं तू मूर्ख है। वो चतुराई से तेरी बातें सुन गया, उसने चतुराई से तेरे सीधेपन का लाभ उठा लिया। पर सीधा मनुष्य कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने परमेश्वर के सामने सीधा ही बना रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि मैं टेढ़ा चलूं, यदि मैं मन में गलत सोचूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। मैं तो कहूंगा मैं विश्वास करता हूं, मैं तो कहूंगा मैं दशमांश भी देता हूं, मैं तो कहूंगा मैं भेंटे भी देता हूं, मैं तो कहूंगा मैं चर्च भी जाता हूं, मैं तो कहूंगा मैं वचन भी पढ़ता हूं, लेकिन जब तक मैं अपना मन साफ नहीं करूंगा, जब तक मैं अपना दिल साफ नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। इस बात को समझे, परमेश्वर, यदि मैंने मन में कोई अनर्थ बात सोची होती तो तू मेरी न सुनता। मतलब यदि मनुष्य के जीवन में कोई पाप है तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा।
अय्यूब की परमेश्वर ने गवाही दी कि वो खरा है। हालेलुया। मतलब जरा सा भी, कण जैसा भी उसमें खोट नहीं है। हालेलुया। शायद कोई परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं करता, वो कह सकता है कि हाँ, अय्यूब में गलती थी, अय्यूब ने गलती की थी, अय्यूब ने पश्चाताप किया था, अय्यूब ने प्रार्थना की थी। लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर से सर्वोच्च किसी की गवाही नहीं हो सकती। जो स्वयं कहता है मेरा दास खरा है, मेरा दास सीधा है। हालेलुया। वो साफ दिल इंसान है, उसका दिल खराब नहीं है, उसकी नियत खराब नहीं है, उसका मन खराब नहीं है। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर ने अय्यूब के मित्र को कहा कि तुम्हारी बातों ने मुझे क्रोध दिलाया है। अब श्राप से बचने के लिए, मेरे क्रोध से बचने के लिए तुम मेरे बेटे अय्यूब के पास, मेरे दास अय्यूब के पास भेंटे लेकर आओ, और वो भेंटे चढ़ाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है अभी भी मेरे बेटे के मन में कोई अनर्थ बात नहीं है, इसलिए मैं बिलदद की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया। सूही बिलदद की प्रार्थना में नहीं सुनूंगा, सोपर की प्रार्थना में नहीं सुनूंगा। और कौन था? मित्र 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 कौन कौन थे? हालेलुया। एलीपस की प्रार्थना में नहीं सुनूंगा, और एलीहू चौथा उभर के आ गया था लास्ट में। एलीहू की, एलीपस की, सोपर की, बिलदद की मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मैं अपने दास अय्यूब की प्रार्थना सुनूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में उसका दिल खराब नहीं है, आज भी उसका दिल साफ है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना बेरोक टोक परमेश्वर के सामने पहुंचे, तो अपने दिलों को साफ रखिए। हालेलुया। साफ न रखने वालों के लिए 10 बहाने हैं, और साफ रखने वाले के लिए एक ही वचन है कि अपने दिलों को परमेश्वर के लिए साफ रखो। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है, और वो पवित्र दिलों में ही वास करता है। हालेलुया। वो पवित्र दिलों की प्रार्थनाएं सुनता है, वो साफ दिलों की प्रार्थनाएं सुनता है। 34 में भी भजनकार कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। सीधे का मतलब भला है, दीन है। हालेलुया। इस दीन जन ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। सीधे बनिए, साफ दिल बनिए, नेक बनिए, भले बनिए, दीन बनिए, निष्कपट बनिए। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अवश्य ही आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अय्यूब सीधा था, अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसकी बलियों को परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। आपकी भेंटें यूं ही न चली जाएं, आपकी बलियां यूं ही न चली जाएं। आपकी भेंट और बलियां जो आप धन या फल या सब्जियां या दालें
परमेश्वर के लिए देते हैं, या वस्त्र या सोना या चांदी परमेश्वर के लिए देते हैं, वो यूं ही पृथ्वी पर व्यर्थ नष्ट न हो जाए, परंतु उनका प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिले। आपकी दिल साफ होने चाहिए। हालेलुया। आपके दिलों में सफाई होनी चाहिए। आप परमेश्वर के सामने एक भले इंसान हो, परमेश्वर के सामने एक साफ दिल इंसान। हालेलुया।